हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में। पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था वो माइक्रोस्कोप था भाई। माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है जब छोटे चीज़ों को हम बड़ा देखना चाहते हैं। यही तो होता था, जो छोटी छोटी सेल्स होते थे जो हम लोग देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप के अंदर यूज किया जाता है लेबोरेटरी वगैरह में। तो वहाँ पे छोटी चीज़ों को हम बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था और उसके बारे में चीज़ें मैंने बताया था बच्चों। तो आज हम टेलीस्कोप देखेंगे। उसका ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही दूसरा पार्ट है, ये समझिए। तो टेलीस्कोप में हम लोग मतलब टेली मतलब होता है कि दूर की चीज़ों को देखेंगे इसमें। ठीक है, टेलीस्कोप है। पहला चीज़ उसमें आ जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मतलब थोड़े थोड़े ही हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं हमें बहुत डिटेल में जाना है कि टेलीस्कोप बनाना कैसे है, ऐसा वह सब नहीं है। बस उसका स्ट्रक्चर को हमें पढ़ लेना है बच्चों। तो कभी कभी जेईई मेंस में आ जाती है सवाल, तो करने के लिए ईजी रहेगा। नीट में भी तो एडवांस में तो आता भी नहीं है, तो छोटी चीज़ बची हुई है। ये हमारा पूरा रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो इसे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो टेलीस्कोप के बारे में मैं क्या बताना चाह रहा था। एक्चुअली में देखिए, इसका काम है बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखना। ये ऐसा काम ऐसा क्यों ही करना है ऐसा, क्योंकि समझिए बच्चों, टेलीस्कोप में है कि दूर की चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो दूर का चीज़ भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर स्टार्स हैं, कोई प्लानिट है, तो हमें छोटा ही तो दिखता है। ठीक है ना। वो जितना बड़ा है हम उसको और बड़ा करके देख सकते हैं क्या? टेलीस्कोप में ऐसा नहीं होता है कि हम उसको और बड़ा करके देखें। तो टेलीस्कोप में एज कम्पेयर टू दैट ऑब्जेक्ट हम छोटा इमेज ही बनाते हैं, बट देख पाते हैं, ये जरूरी है। ठीक है, उसको अच्छे से हम लोग देख पाते हैं। जैसा हमें बिना टेलीस्कोप का अगर हम देखें तारों को, तो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, बस लगता है कि एक डॉट है। लेकिन जब हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा टेलीस्कोप रहता है, तो उसके थ्रू देखेंगे तो हमें थोड़ा सा उसका क्लियर इमेज दिखेगा, हमें अच्छा दिखेगा। वो एक्चुअली में वो है कैसा, ऊपर से वो दिख पाएगा, बस एक डॉट की तरह नहीं दिखेगा। ये जरूरी होता है टेलीस्कोप में। ठीक है, तो हम बताते हैं यार, अभी बहुत शुरू ही कर रहे हैं बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या हम लोग देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, मैं बनाकर ही ले आया हूँ, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है। तो डायरेक्टली देख लीजिए आप लोग, है ना। तो इसमें बोला जाता है कि ये होता है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और ये होता है आई पीस फोकल लेंथ। तो ये तो वहाँ पे भी था, लेकिन बात ये है बच्चों कि ये जो फोकल लेंथ है ना, ये जो फोकल लेंथ है, ये ऑब्जेक्टिव जो है, और ये आई पीस जो है, यहाँ पे फोकल लेंथ जो होता है ऑब्जेक्टिव का वो बड़ा होता है फोकल लेंथ आई पीस से। ये कब हो रहा है? ये टेलीस्कोप में ही हो रहा है ठीक है, ये टेलीस्कोप में ही हो रहा है। लेकिन माइक्रोस्कोप में क्या होता था, वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव को छोटा रखते थे और आई पीस को बड़ा रखते थे। इसका कारण भी सिंपल है ना, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं बच्चों। देखिए, टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं तो इसमें दूर से लाइट रेज आ रही है, वो इस पे टकराना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, उसको बड़ा रखेंगे तब तो लाइट रेज आकर कम से कम इससे टकराएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज टकराएगी, तब तो जाकर इमेज बन पाएगी। अगर इसी को छोटा कर दिया तो कम लाइट रेज आएगी, तो ज़्यादा टकराएगी नहीं, तो इमेज भी अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन माइक्रोस्कोप में क्या था कि ऑब्जेक्ट बहुत पास था भाई। ऑब्जेक्ट जब पास होती है तो उससे ऑब्वियसली लाइट रेज तो जाएगी ही ऑब्जेक्टिव पे, और जाएगी तो इसको हम छोटा ही रख सकते हैं, और छोटा रखेंगे और बाद में हमको जो इमेज बनाना है वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड बनाना है, तो उसके लिए हम आई पीस को बड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ज़्यादा मैग्नीफाइड वगैरह नहीं करना है बच्चों, है ना। तो हम यहाँ पे आई पीस को एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ से कम लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा छोटा लेते हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे छोटा ही लिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे अलग उसके अपोजिट सेंस में समझ रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें दूर है बच्चों, है ना, इसीलिए चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग सकता है कि उल्टा चल रहा है ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। पहली बात यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूज टू सी द हेवनली बॉडीज। हेवनली मतलब कि जो स्पेस में बॉडीज हैं, जो स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना स्पेस में, तो उन्हीं को देखने के लिए हम यूज करते हैं ये। और आप एस्ट्रोनॉमिकल से समझ सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट वगैरह कुछ ऐसा रिलेटेड होगा, तो मतलब दूर की चीज़ें ही देखना होगा। इंटरमीडिएट इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। एक बात और समझना होगा आपको सेकंड पॉइंट के लिए, कि हमारे को जब माइक्रोस्कोप में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट को जानबूझकर फोकस, मतलब फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कहाँ पे रखा जाता था ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे रखा जाता था, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में,
मतलब मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का यहाँ, तो इसी के बीच में हम रखते थे ऑब्जेक्ट को भाई। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज इरेक्ट मैग्नीफाइड बनता है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है, और हमें वही तो चाहिए था, मैग्नीफाइड ही तो बनाना था। इसीलिए हम पास वाले ऑब्जेक्ट को जो रखा जाता था वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता था मतलब माइक्रोस्कोप में। लेकिन हम टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं, तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, लगभग भाई बहुत दूर है ना बच्चों, ये इन्फिनिटी मान लेते हैं। लेकिन ऐसे जनरली कोई पूछे आपको कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, तो 2f से लेकर हम लोग इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना 2f लिखूँ या f लिखूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि f से तो दूर ही रखना पड़ेगा। देखिए f से दूर रखते हैं, 2f छोड़ दीजिए, f o यहाँ पे होता है और यहाँ पे मान लेते हैं कि 2f o होगा, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट से दूर ही रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, तभी तो दूर रखेंगे तभी तो चीज़ें होगी बच्चों, है ना। दूर ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है छोटा सा ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये साइज में भी बड़ा है और दूरी भी बहुत दूर है यहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका अगर लाइट रेज ऐसे लाने की कोशिश करें तो लाइट रेज यहाँ से टकराएंगी, ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है, तो टकराने के बाद ये मुड़ जाएगी, तो मुड़ने के बाद यहाँ पे ऐसे जाने के बाद यहाँ पे एक इमेज बनेगा जिसको a डैश b डैश हम लोग बोल देंगे, और ये एज कम्पेयर टू ए भी छोटा ही होगा। और ये इमेज आप देख सकते हैं रियल रेज से आकर टकरा कर बनी है ना, ये रियल रेज है, डॉटेड नहीं है, तो ये रियल इमेज बन गया। और इसके कंपेरिजन में ये इन्वर्टेड भी है, ठीक है, वही है रियल इन्वर्टेड और छोटा होगा, मैंने बोला छोटा होगा, और हमें छोटा ही बनाना है ना, ठीक है। तो ये बात अब अगर समझ लिए तो ये इंटरमीडिएट इमेज है। ये कौन सा इमेज है, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट इमेज बन गया बच्चों। लेकिन ये फाइनल इमेज तो नहीं है, हमें फाइनल इमेज कब मिलेगा, जब रेज इससे टकराएगी आके आई पीस से। तो अब यहाँ पे बन गया, अब इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ना, हमें नहीं मतलब ये कहाँ से बना है, बस आई पीस को ये मतलब है बस बन गया है, और जो बन गया है ये ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा, भले ही ये इसका इमेज हो, है ना। दूसरे लेंस को क्या मतलब है, पहला लेंस कैसा इमेज बनाया है, बस हम उसको तो ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये आई पीस बोलेगा, तो आई पीस बोलेगा तो भाई बोलो अब यहाँ से रेज आएंगी ऐसे, एक थोड़ा इधर बना दिया, ये ऐसे है यहाँ पे है ना, तो ऐसे है, तो ये फिर से टकरा के इधर रिफ्रैक्ट होगी और ये इधर जाएगी। तो अब इनको अगर हम डॉटेड से मिलाएं, क्योंकि ये इधर तो नहीं मिलने वाली, ये तो चला ही जाएगा उधर, तो इसको अगर हम मिलाने की कोशिश करें तो पीछे कहीं पे मिलेगा, और जहाँ पे मिलेगा यही हमारा को फाइनल इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज हो गया भाई। तो वही जो फाइनल इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉल होगा। क्यों सर, वर्चुअल ही तो होगा बच्चों, इधर जाकर थोड़ी मिल रही है रेज, रेज तो इधर डॉटेड से मिल रही है ना, तो डॉटेड में वर्चुअल मिलता है, तो वर्चुअल हो गया, ठीक है। और इन्वर्टेड भी है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बना है, इन्वर्टेड बना है मतलब उल्टा बना है, ठीक है। और छोटा तो होगा ही, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ छोटा तो होगा ही, क्योंकि इनफिनाइट पे जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है साइज में, बिलियंस ऑफ टाइम्स बड़ा है, समझ रहे हैं ना। उसके कंपेरिजन में जो बन रहा है ऑब्जेक्ट तो छोटा ही है ना बच्चों। तो टेलीस्कोप का काम है छोटा इमेज बनाना, क्लियर इमेज होता है ये। तो अब हमें पता करना है कि ये आई पीस है और हमारा आँख बस यहीं पे तो होता है, हम यहीं से तो देखते हैं बच्चों, हमारा आँख कहीं दूर थोड़ी होता है। टेलीस्कोप में झांक के देखेंगे तो हम पास से ही, तो ऐसे टेलीस्कोप में हमारा आँख तो आई पीस के पास में ही होता है ना, इसके पास में ही होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमें डायरेक्टली ये अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब ये भी इससे बनाया हुआ ये इमेज ही है, लेकिन हमारे आँखों के लिए फिर से ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि आँख में भी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो आँख में जो लेंस लगा हुआ है हमारा, उसके लिए ये भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इसका फिर इससे रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज जो बनता है रेटिना पे बनता है बच्चों, और रेटिना पे जो इमेज बनता है वो यहाँ पे ऐसे करके इरेक्ट बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। और ये सीधा इमेज फाइनली ब्रेन को जाता है, तो ब्रेन इसको उल्टा पढ़ता है ब्रेन पढ़ेगा कि ये इन्वर्टेड बना है, ठीक है। ऐसा होता है प्रोसेस, ठीक है। बस मैं बता दिया, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। आंखों में ये चीज़ होता है, मैंने पहले वाले लेक्चर में बता रखा था, ठीक है। मतलब जो ब्रेन को पहुंचेगा इमेज वो भाई इन्वर्टेड ही पहुंचेगा, ये जो इन्वर्टेड था इन्वर्टेड ही पहुंचेगा, ठीक है, मतलब उल्टा।
तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। स्टार्स जो होते हैं वो तो भाई टिमटिमाते हैं, वो छोटे से डॉट की तरह ही नजर आते हैं। अब डॉट को आप इमेज में कैसे ही बना दीजिए, डॉट को अगर हम इमेज में अगर इन्वर्टेड बनाने की कोशिश करें तो वही बनेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम इस तरीके से ई है तो वो ई इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। तो ये इन्वर्टेड हो गया, है ना। तो इसमें दिक्कत होगा, लेकिन हमें जो देखना है वो तो सभी तरफ से उसका शेप सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। सन हो गया तो सन पूरा ऐसा गोला ही तो दिखता है, उसमें क्या दिक्कत है। आप इन्वर्टेड इमेज बनाए या इन्वर्टेड इमेज ना बनाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज फाइनली बनता है और उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है बच्चों। बात सिंपल सी, सब कुछ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो ये इमेज बन रखा है, फाइनली इमेज जो बन रखा है आईपीस के द्वारा, ये कहाँ पे बनेगा। ये हो सकता है डी पे बने और डी से लेकर इन्फिनिटी तक बन सकता है। डी मतलब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बन सकता है या यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी बन सकता है। इन्फिनिटी पे कब बनेगा सर, जब ये जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था ये आईपीस के फोकल लेंथ पे बने, एफ ई पे बने, समझ रहे हैं। जब एफ ई पे ये बन जाएगा तो इसका रेज फिर इन्फिनिटी पे जाके मिलता हुआ प्रतीत होगा। मतलब ऐसे जाएगा और एक तो ये ऐसे ऐसे था ही और ये ऐसे था, तो ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाता हुआ प्रतीत होगा। तो बिल्कुल इन्फिनिटी पे बनेगा जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ ई होगी। लेकिन अभी कितनी दूरी है, यू ई है। और ये सब चीज़ें के बारे में मैंने बता रखा है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। माइक्रोस्कोप में सब कुछ बता रखा है बच्चों मैंने ये सब के बारे में, ठीक है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यू ई क्या है, एफ ओ क्या है, ये सब सिंपल है ना। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, ई मतलब आई पीस का, यू मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, इसकी दूरी आई पीस से, है ना। वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार। बहुत सारी चीज़ें हमने बता दिया, बट अब हमें लिख कर भी बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ट्यूब का लेंथ कितना होगा, लेंथ भी तो हमें देखना होगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये समझिए कि एक चीज़ हमें बहुत ध्यान से समझना होगा कि हम कल पढ़े थे, एक होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है यहाँ पे चेंज होता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है भाई, इसको हम एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और माइक्रोस्कोप के केस में क्या था एंगुलर मैग्नीफिकेशन, बिल्कुल इजी था कि फाइनल इमेज जो बना है उसका कितना विजुअल एंगल है। विजुअल एंगल क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये एंगल बना है ना, जैसे ये फाइनल इमेज यहाँ पे बना है, ठीक है। फाइनल इमेज ये है, तो इससे जो आईपीस से जो बना हुआ है, आईपीस लेंस से ये जो इमेज बना हुआ है, यहाँ पे ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको थीटा बोल देंगे, ठीक है। तो ये होता है विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन दैट इज प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन व्हेन दैट विजन फ्रॉम नेकेड आई। तो ये था माइक्रोस्कोप में। लेकिन टेलीस्कोप में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन तक ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं, लेकिन भाई ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन्फिनिटी पे, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसको हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे ला ही नहीं सकते हैं। तब अब करें क्या सर, फॉर्मूला ही गलत था क्या कल का एंगुलर मैग्नीफिकेशन का। नहीं, वो माइक्रोस्कोप के केस में ठीक था, लेकिन टेलीस्कोप के केस में दिक्कत होगी ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो जहाँ पे वहीं पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि थीटा अपन थीटा नोट तो होगा ही, लेकिन ये थीटा नोट जो है ना, ये होगा क्या, ये क्या होगा, थीटा नोट क्या होगा, ये होगा विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल तो होगा ही ऑफ ऑब्जेक्ट सबटेंड एट ऑब्जेक्टिव। सर ये समझ में नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्यों ले लिए, यहाँ पे तो आई लेते थे ना आँख, तो यहाँ पे आई के जगह पे ही ऑब्जेक्टिव लिया हूँ बच्चों। सर ऐसा क्यों कर दिया, बच्चों करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है भाई। जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो या उसका विजुअल एंगल यहाँ पे लीजिए या अपनी आंखों पे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं दिख रहा है आपको, तो ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा होती है। मैंने बोला था कल भी कि फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस का होती है, बहुत छोटे छोटे फोकल लेंथ होते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर का होगा, ये 1.5 सेंटीमीटर का, इतना कम सेंटीमीटर के फोकल लेंथ होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी अगर हम निकालना चाहें ना, तो लगभग बहुत छोटा आएगा, लगभग मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर आ गया। और समझिए कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर विजुअल एंगल देखना है तो या यहाँ पे देख लीजिए या विजुअल एंगल यहाँ पे देख लीजिए,
बात तो वही रहेगा, 5 सेंटीमीटर घटाने बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम लाइट ईयर दूर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि 5 बिलियन किलोमीटर दूर है कुछ चीज़, और अगर वहाँ से हमको विजुअल एंगल लेना है तो हम 5 सेंटीमीटर घटा बढ़ा के क्या ही चेंज कर लेंगे, नहीं चेंज कर पाएंगे। तो इसीलिए विजुअल एंगल हम आंखों को डायरेक्टली नहीं ले जाकर यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि ये आसान हो जाएगी चीज़ें। कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, करने के लिए यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो फिर बाद में वही रिजल्ट आएगा जो इससे आएगा। तो हम हल्का चीज़ें ही यूज करेंगे ना बच्चों, समझ रहे होंगे आप। थीटा तो मैंने बता ही दिया, ये तो बिल्कुल सिंपल है। फाइनल इमेज, फाइनल विजुअल एंगल फॉर फाइनल इमेज, सिंपल सी बात है एट आई पीस। तो इसी का यूज करके हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा चीज़ यूज करना है। तो थीटा अपॉन थीटा नोट बोल सकता हूँ। और क्या होता है थीटा और क्या होता है थीटा नोट, ये तो समझ में आ गया कि थीटा और थीटा नोट बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, इतना भी बड़ा एंगल्स नहीं होता है, तो उनको हम अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी थीटा नोट और ये आ जाएगी हमारे पास थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है, थीटा नोट आ गया हमारे पास। तो थीटा नोट ये है, तो अगर ये रेस बिल्कुल सिमिलरली पास कर गया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर ही हो जाएगा। ठीक है सर, ये एंगल भी थीटा नोट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब ये थीटा नोट हो गया, तो अब हम देखेंगे ये इमेज जो बना था इंटरमीडिएट उसके थ्रू कितना बन रहा है। तो यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ। अगर ध्यान दिया जाए तो टेन थीटा नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, टेन थीटा नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। यही तो है टेन थीटा नोट, किधर गया, यही तो है टेन थीटा नोट। देखिए ऐसे कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना बन जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना है बच्चों, ओ बी डैश बन गया। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये देखिए यहाँ से ये बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों, पी क्यू अपॉन बेस कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए ई क्यू। इसी को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और ऐसे सबटेंड किया हुआ दिख रहा है हमें एक एज, तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं ए डैश बी डैश अपॉन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। ये ऐसा क्यों किया, और ये बात बिल्कुल सिंपल सी आपको समझ में आना चाहिए। अगर थीटा कॉमा थीटा नोट ये जो है बहुत छोटे एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, वेरी स्मॉल एंगल्स हैं। तो इसके कारण टेन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा और टेन थीटा नोट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, थीटा नोट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, छोटा एंगल है भाई, ये कहीं बहुत दूर से आया हुआ एंगल बिल्कुल हमें स्ट्रेट लगता है, बिल्कुल यहाँ पे तो दिखा दिया हूँ ऐसे एंगल, लेकिन ये बहुत छोटा होगा, बिल्कुल ऐसे एज पे जा रहा होगा, ठीक है। तो उसके कारण एंगल्स को हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग थीटा अपॉन थीटा नोट के जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ये कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश शुरुआत में क्या था बच्चों, शुरुआत में पी क्यू अपॉन ई क्यू, पी क्यू अपॉन ई क्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और थीटा नोट की जगह पे हम लगा सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। तो ये चीज़ सिंपल है यार, ये इसको करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें तो ए डैश बी डैश में बदल सकते हैं ना, इसको ही तो ये लिखा हूँ तो ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश हो जाएगा। और नीचे तो ए डैश बी डैश आ ही रहा था डिवाइडेड बाई ओ बी डैश आ रहा था। साफ साफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश कट गया, तो हमारे पास ऑब्वियसली आंसर आ रहा है ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। ये है कितना बच्चों, ओ बी डैश है कितना बच्चों, ये देखिए ओ बी डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, इन्फानाइट से रेज आती है तो कहाँ पे टकराने के बाद कहाँ पे मिलती है, फोकस पे। तो ये एफ ओ ही तो हो गया, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ ओ ही लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। तो ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हो गया अपॉन ई बी डैश कितना हो गया, ई बी डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट की तरह जब काम करेगा तो आई पीस से जो दूरी होगी तो यू ही हो जाएगी, तो यू ही तो है। तो यहाँ पे यू ही हम लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब क्या करना है बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एफ ओ अपॉन यू ई। बस यही करना था हमें। अब यहाँ पे बच्चों ये मैं मॉड लेकर बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखें तो यूवी मतलब कि ये दूरी इधर से नाप रहे हैं ना, तो रेज इधर जा रही है और हम नाप इधर की तरफ रहे हैं, तो हम निगेटिव ऑफ यूवी लिखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मॉड लेकर बता दिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि किताब में निगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, मॉड ले लेंगे तो। अब आपको समझ में आ गया ये चीज़, तो हम यहाँ पे अब ट्यूब लेंथ भी बता सकते हैं। ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ मतलब कि जो हम लोग टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और आईपीस फोकल लेंथ के बीच की दूरी है कितनी एक्चुअली में। तो ट्यूब लेंथ में हम देख लेते हैं दूरी है कितनी। तो दूरी क्या होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब एफ और यू को जोड़ देंगे तो इन दोनों लेंस के बीच में दूरी आ जाएगा। तो करना कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लेंथ बराबर यू ई प्लस एफ, यू ई प्लस एफ ओ एफ ओ प्लस यू ई, अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है ना। एफ ओ प्लस यू ई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये लेंथ हमारे पास आ गया, ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। अब इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, मान सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ आपको दे दिया है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो डी पे बन सकता है या तो इन्फिनिटी पे बन सकता है, ठीक है। यहाँ से दूरी इसकी जो होगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं अभी डी है, अब कभी यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक भी बन सकता है, ठीक है। तो वही देखते हैं कि डी पे बनेगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे जब इमेज बनेगा तो क्या होगा। तो होगा कुछ नहीं, कल के लेक्चर की तरह ही बात हो जाएगी। तो करना कुछ है ही नहीं भाई कल का लेक्चर आपने देखा होगा तो ईजी हो जाएगा। बात यह है बच्चों की, इफ फाइनल इमेज formed at D मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगी कि हमारी आंखें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में हो जाती है, क्योंकि समझ रहे हैं ना आप ये जब यहाँ पे हो गई, जब D डिस्टेंस पे जब ये इमेज बन जाएगी, ये वाली मान लेते हैं कि यहाँ से D डिस्टेंस पे है, तो यहीं पे तो हमारी आंखें भी होती है, तो आंख इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी। तो आँख के 25 सेंटीमीटर दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसको मैक्सिमम स्ट्रेन होती है ना भाई। तो समझ जाइए वही बात हो गई ना, क्योंकि आँख इससे सटा इन हुआ तो है आईपीस से। तो ये जो बनेगी फाइनल इमेज, ये आँख के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और इससे जो रेज आएगी वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रखा हुआ है, इसी कारण मोर स्ट्रेन फील होगी, ठीक है। तो हमें ज़्यादा स्ट्रेन फील होगी, मैक्सिमम स्ट्रेन इन आई, मैक्सिमम स्ट्रेन होगी हमें आँखों में और यहाँ पे जब मैक्सिमम स्ट्रेन होती है तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का भी वैल्यू मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना हमें मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो निकाल सकते हैं ना, चलिए आपको निकाल के दिखाई देता हूँ। देखिए 1/f इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/v माइनस का 1/u होता है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो एफ ही हम निकालना चाहते हैं तो यू वी लेना पड़ेगा और यू वी और वी लेना पड़ेगा। तो फाइनल इमेज हम क्या बोले आपको कि डी पे बन रही है, तो वी के जगह पे डी पे बनेगी। डी किधर है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लेकिन हमें इधर से इधर जाना पड़ रहा है क्योंकि हम आईपीस के थ्रू ही ले रहे हैं सारी चीज़ें, आईपीस के थ्रू। तो हमें पीछे जाना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस का डी लिख देंगे, ठीक है सर। यू वी का वैल्यू सर हमें क्या करना है, निकालना है क्या? हाँ बिल्कुल निकालना है बच्चों। तो देखिए हमें क्या करना होगा, यू वी किधर है, यू वी यही है ना, इसके लिए भी हमें पीछे ही जाना पड़ रहा है, तो निगेटिव ऑफ यू वी आएगा। ये सब भूलना नहीं है बच्चों, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा फिर। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे समझिएगा कि हमें निकालना क्या है बच्चों, मैग्नीफिकेशन। तो एफ ओ अपॉन यू वी होता है, तो एफ ओ से सब तरफ गुना कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई और इक्वल टू, इसको इधर ही ले आता हूँ, तो कितना बन जाएगा, निगेटिव ऑफ एफ ओ अपॉन डी इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू वी बन जाएगा, पॉजिटिव का। और हमें पता है एफ ओ अपॉन यू वी का वैल्यू ही क्या होता है, मैग्नीफिकेशन भाई, मॉड मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास, यही तो होता है मैग्नीफिकेशन। तो सिंपल सी बात हो गई। तो यहाँ पे अगर हम एफ ओ अपॉन एफ यू कॉमन ले लें बच्चों,
एफ ओ अपॉन एफ ई कॉमन ले लें तो 1 माइनस यहाँ पे कितना बन जाएगा, एफ ई अपॉन डी बन जाएगा। और यही हमारे पास आंसर आ गई मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का हमारे पास आंसर आ गई। इधर आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आ गया। अब हम यहाँ पे लेंथ भी निकाल सकते हैं, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम पे। सॉरी, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, देख लेता हूँ। लेंथ का वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, ये चीज़ समझना पड़ेगा बच्चों आपको कि लेंथ का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम हुआ है। लेंथ का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमारा आंखें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, तो लेंथ का वैल्यू मिनिमम आना चाहिए, आई थिंक। देख लेते हैं, तो लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस यू ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यू ही तो हो जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ऐसा ही केस यहाँ पे भी लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिए थे। इफ फाइनल इमेज फॉर्म डेट इन्फिनिटी, है ना, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना है भाई। ये जो इमेज बना है फाइनली बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इमेज, ये यहाँ नहीं बना है, बिल्कुल इन्फिनिटी पे बन गया। वो कब बनेगा, जब ये वाला इसके फोकल लेंथ पे होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे यू की जगह एफ ई होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है तो हमारी आंखों के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जब इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट कोई, तो हमारी आंखें बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगी। रिलैक्स मतलब कि एकदम ऐसे करके आसानी से हम स्टार्स को कैसे देखते हैं, एकदम नॉर्मल आंखों से, एकदम स्ट्रेन नहीं होता है आंखों में। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी आंखें मोर रिलैक्स्ड होगी, मोर रिलैक्स्ड होगी बच्चों। ठीक है, हमारी आंखें बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएगी। उस केस में हमारे को क्या मिलेगा, मैग्नीफिकेशन मिनिमम मिलेगा बच्चों। मिनिमम मैग्नीफिकेशन कितना होगा, मिनिमम मैग्नीफिकेशन होगा कितना, इसके लिए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर हम कर दूँ वैसे, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u कर सकता हूँ बच्चों। और यहाँ पे u ही लूँगा, f ही लूँगा, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो यहाँ पे इन्फिनिटी ले लूँगा। अब u नेगेटिव में लूँगा तो यहाँ पे f ही और u ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, मतलब जो हम लोग यहाँ पे u ही लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग f ही लिख सकते हैं। ओके, मतलब FO अपॉन f ही मिल जाएगा। देखिए बच्चों, माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम मॉड लिए हैं। ठीक है, आप ले लीजिएगा माइनस बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनिमम हो गया। और यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा, FO, UV की जगह पे फिर से हम लोग यूज कर देते हैं FE। ठीक है, तो FO प्लस FE हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीफिकेशन FO अपॉन FE। ठीक है, ये सब आसान है यार, चीज़ों को आप खुद से भी कर सकते हैं बच्चों। मैं बस इतना समझा के कर रहा हूँ कि आपको दिमाग में आ जाए कि चीज़ें ऐसी होती है। रटना नहीं है भाई, रटने से कुछ नहीं होगा बच्चों, रटने से तो भूलते ही हैं लोग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में टाइम लग गया, अब आगे हम बहुत जल्दी से करेंगे, और सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान रखना था। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाती है टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसका यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा पास भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हो। मतलब कि मान लेते हैं कि आपको देखना हो, जब समुद्र में शिप्स जाते रहते हैं ना, तो वहाँ पे मान लेते हैं आपको देखना हो, तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट दूर तो है भाई, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, प्लैनेट इतना दूर नहीं है। तो उस केस में हम लोग टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। इस केस में होता क्या है, पीछे केस में हो क्या रहा था, पिछले केस में हो क्या रहा था कि ऑब्जेक्ट बच्चों वर्चुअल तो बन रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट का इमेज इन्वर्टेड था। देखिए, फाइनल जो इमेज बन रहा है वर्चुअल था, इन्वर्टेड था। वर्चुअल तो था लेकिन इन्वर्टेड हो गया था, मतलब हमें उल्टा दिखेगा। अगर हमें ओशियन में शिप्स को देखना है तो उसका इमेज अगर उल्टा बने तो उल्टा पलटा दिमाग में चलेगा ना हमारा। इसका यूज कर सकते हैं ना, इसका यूज करके देख लीजिए आप लोग। जब आपको समुद्र में शिप्स को देखना है तो आपको शिप उल्टा नजर आएगा, शिप ऐसे जा रही होगा, आपको ऐसे नजर आएगी, लोग सब उल्टे हुए ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बचने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम हमने टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप में किया, क्या किया कि बीच में एक इरेक्टिंग लेंस लगा दिया। ये काम क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था ना वर्चुअल और इन्वर्टेड, अब वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। समझ रहे हैं, जो फाइनल इमेज पिछले केस में ऐसे बन रहा था ना नीचे की तरफ, याद कीजिए, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे बनने लगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इरेक्टिंग लेंस का यूज कर दिया। तो कुछ करना नहीं है, सब कुछ वही है।
ये सब कुछ वही है बच्चों, कुछ नहीं किए हमने इसमें, ठीक है। इसमें हमने कुछ किया ही नहीं इसमें सब कुछ वैसे ही आ रहा है यहाँ से, मतलब बहुत दूर से, है ना। ये फार पॉइंट है, ये फार पॉइंट से अगर यहाँ से रेज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आ रही है ना बच्चों, ऐसे करके। तो यहाँ पे बन गई। इसके बाद फिर यहाँ पे एक इरेक्टिंग लेंस लगा दिया, जिससे कि हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज अब खड़ा मिल गया, मतलब अब इरेक्ट मिल गया। पिछले केस में यहीं से रिफ्रैक्शन हो जा रहा था, है ना, यहीं से ऐसे करके इधर रेज आ रही थी, लेकिन अब इसके थ्रू बस इसको हमने सीधा कर दिया। ये उल्टा इमेज था, हमने सीधा कर दिया। अब क्या होगा, कुछ नहीं, फिर से वही काम, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से गया, तो पीछे जाकर ऐसे करके हमें दिख जाएगा बनते हुए इमेज। जो इमेज कैसा होगा, वही वर्चुअल ही होगा, वर्चुअल होगा, लेकिन अब इरेक्ट बन रहा है। और हमें इरेक्ट ही तो चाहिए था भाई, क्योंकि शिप्स को देखना है ना। शिप्स उल्टा पलटा दिखने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा हमें दिमाग में पता नहीं क्या क्या बनने लगेगा। तो यहाँ पे हमारी वही चीज़ है, आंखें हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ एफ ले लिए हैं, जो इरेक्टिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ एफ ले लिए हैं, और यहाँ से डिस्टेंस यू है, यहाँ से एफ ओ है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये आई पीस है ना, तो यहाँ पे यू ही होगा ना बच्चों, क्या लिखा हूँ, यू ही होगा बच्चों, ठीक है। फिर से वही बात, सारी चीज़ें वही होगी, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। यूज टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे ही देखते हैं। फार ऑफ ऑब्जेक्ट में मान लेते हैं कि टू व्यू शिप्स इन ओशियन, है ना, ओशियन में कुछ शिप्स वगैरह को देखना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 कॉन्वर्जिंग लेंस, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव यूज होता रहा है, आई लेंस यूज हो रहा है, मतलब आई पीस। यहाँ पे क्या लिख दिया हमें, आई पीस लिखना चाहिए, आई पीस है, यहाँ पे इरेक्टिंग लेंस है ना बच्चों, 3 लेंस का यूज हो रहा है। फाइनल इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और छोटा होगा। छोटा तो होगा ही भाई इतना तो हम बड़ा, सिर्फ जितना बड़ा तो इमेज नहीं बना पाएंगे, छोटा ही होगा, ठीक है। बोलेंगे सर ये तो छोटा दिख रहा है, इसके कंपैरिजन में तो बड़ा बन गया है। अरे बच्चों ये दिखा रहा हूँ इतना छोटा, सिर्फ इतना छोटा थोड़ी होगा, सिर्फ बहुत बड़ा होगा, दूर होने के कारण छोटा नजर आ रहा है। यही तो दिक्कत है, जो चीज़ दिखता है हम उसी पे विश्वास कर लेते हैं है ना। दूर तो एरोप्लेन भी छोटे नजर आते हैं, लेकिन छोटे होते हैं, पास आने के बाद बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो छोटा नहीं समझना है ठीक है। तो यहाँ पे तो साफ साफ आपको पता चल ही गया होगा ना भाई, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगा। अगर मॉड मैग्निफिकेशन की ही बात करूँ मैं, तो यहाँ पे एफ ओ अपॉन यू वी था, और वही यहाँ पे भी होगा। लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब भी वही हो जाएगा। मतलब कि हम बता सकते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब वही नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब कि मान लेते हैं एफ ओ प्लस हम लोग यू वी तो लिख रहे थे पीछे, लेकिन अब 2 to 4 टाइम्स ऑफ एफ भी यूज होगा। ये 4 टाइम्स ऑफ एफ क्यों यूज हो गया भाई, ये 4 टाइम्स ऑफ एफ क्यों यूज हो गया, ये इसलिए यूज हुआ क्योंकि समझिए आप, इरेक्टिंग जो लेंस ले रहे हैं ना, इसका फोकल लेंथ है, ठीक है। इरेक्टिंग लेंस का फोकल लेंथ है ये इसका। तो समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा बच्चों। यहाँ पे जो इमेज बना था वो ऐसा बनाया गया है कि इसके 2f पे मौजूद है, ये है ना, वो इसके 2f पे मौजूद है। तो जब 2f पे कोई ऑब्जेक्ट होती है तो इसकी इमेज भी 2f पे ही बन जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे बन गई, है ना। बहुत मतलब दिमाग लगाकर बनाया गया है कि यहाँ पे 2f पे रहेगी तो यहाँ पे 2f पे बनेगी। तो बस इसमें 4f ऐड हो गया, ये तो पहले से भी था, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब वही केस फिर से आ जाती है जब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, इफ फाइनल इमेज फॉर्म डेट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, उस केस में हमारा आई स्ट्रेन में होगा, आई स्ट्रेन होगा उस टाइम पे। अब तो इतने बार बता रहा हूँ बच्चों, अब तो आपको समझ में आना चाहिए। आई स्ट्रेन में एम मैग्नीफिकेशन ज़्यादा मिलता है, जिसमें कि हमें क्या मिलेगा, एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ, सॉरी पिछले केस में मैंने क्या निकाला था, मैं भूल गया था थोड़ा सा, बट आपको नहीं भूलना है, आपको तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा बच्चों। एफ ई अपॉन डी था, ठीक है। तो यही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं बच्चों आपको, इस केस में तो आपको कुछ दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चेंज तो बस इस लेंथ में आ रही है, जो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब है ना, इसमें चेंज आ रही है, लेकिन इस केस में फिर वही रहेगा, एफ ओ प्लस यू वी प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ, यही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देना चाहें तो इफ फाइनल इमेज
फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो हमारा आई कैसा होगा बच्चों, आई हमारा रिलैक्स्ड होगा, ठीक है, आई रिलैक्स्ड होगा। अगर आई रिलैक्स्ड हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैग्नीफिकेशन यहाँ पे मिनिमम मिल जाएगा। इस केस में मैग्नीफिकेशन मिनिमम क्या हो सकता है, एफ ओ अपॉन एफ ही हो सकता है। और इस केस में लेंथ ऑफ टिप कितना हो जाता है, जल्दी बताइए। इस केस में देखिए एफ ओ प्लस एफ ही आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यू की जगह पे एफ ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में 4 टाइम्स ऑफ एफ तो आएगा ही, ठीक है। बस कोई दिक्कत ही नहीं है इस केस में, बस हमें एफ ही लिख देना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से गैलीलियन टेलीस्कोप भी होता है। मैंने क्या बताया कि हमें अगर ऑब्जेक्ट का जो इमेज, जो फाइनल इमेज बन रहा है वो हमें इन्वर्टेड नहीं है, हमें इरेक्ट चाहिए, तो उसका 2 तरीका है। तो इसका दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि बीच में वो इरेक्टिंग लेंस जो लगा रहा है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हटाइए। और जो हम लोग जो फाइनल हमारा आईपीस लेंस होता है उसको हम लोग कॉनकेव रखेंगे। इससे क्या होगा कि इरेक्ट इमेज मिलेगा, ठीक है, इससे इरेक्ट इमेज मिल जाएगा। और यही हमें चाहिए था ना, क्योंकि हमें सीधा देखना है भाई। पृथ्वी पे जो चीज़ें हैं उसको तो हम सीधा देखना चाहेंगे ना, उसको तो उल्टा नहीं देखना चाहेंगे, भले ही टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर इन्वर्टेड इमेज मिल गया तो हमें उल्टा दिखेंगे ना सारी चीज़ें, वो दिक्कत हो जाएगा ना। आपको चीज़ें अगर उल्टा दिखने लगे तो आपको दिमाग अच्छा नहीं काम करेगा। अब दूर की चीज़ें थी जैसे सन थी, स्टार्स थी, तो उनका इमेज उल्टा ही बने तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। उल्टा ही बने तो क्या दिक्कत है, क्योंकि वो गोल है, गोल ही नजर आए, उल्टा गोल वही होता है ना। कोई अगर गोल आपके पास बॉल है उसका उल्टा इमेज बनाइए, वही बन जाएगा, क्योंकि सारे तरफ से उसका शेप सेम ही होता है। लेकिन पृथ्वी पे सारे शेप तो सेम नहीं होते हैं, इसके लिए हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। फिर से वही बात, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें फिर से रेज आएगी, फिर से रेज आएगी, आ रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट होगी, अंदर की तरफ। देखिए ये नहीं, ये वाली रे अंदर की तरफ ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे ऐसे मिलती है। तो यहाँ मिलने के बाद अगर ये नहीं होता, अगर ये कॉनकेव लेंस नहीं होता तो ये यहाँ पे मिल के इमेज बना लेता। लेकिन ये है कॉनकेव लेंस है, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये बाहर की तरफ भागेंगे रेस, ठीक है, भाग गए सर, तो भाग गए तो बाहर तो नहीं मिलने वाले, तो पीछे डॉटेड से वर्चुअली मिलाते हैं। वर्चुअली मिलाने के बाद एक इमेज मिलती है जो कि यहाँ पे इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है ना। जो कि ये इमेज जो होती है इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है बच्चों। तो हमें यही तो चाहिए, हमें यही तो चाहिए, तो यही तो मिल गया। तो डायरेक्टली हम कॉनकेव लेंस का यूज करके कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस केस में दिक्कत क्या होगी, दिक्कत अभी पता करते हैं क्या होगी। पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बट हैज़ मच लेस स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू। अब इससे आप बहुत दूर की चीज़ें भी नहीं देख पाएंगे। इससे मान लेते पहाड़ों पे कहीं पे छोटा डिस्टेंस हो तो दिख जाएगा, और कहीं पे दिख सकते हैं, कहीं कहीं पे यूज होती है बच्चों। हम नॉर्मली तो यही यूज करते हैं, लोग जो यूज करते हैं। तो इसका ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू नहीं हो पाएगा, इसका ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं ना ये कॉनकेव लेंस है भाई। तो ये क्या करेगा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता रहेगा, ठीक है। और वो डायरेक्टली पहले ही जो रिफ्रैक्शन हुआ है रेस उसी को यहीं पे बना देगा। तो उससे हमें ज़्यादा दूर की चीज़ें, अगर ज़्यादा दूर से रेज आएगी तो वो यहाँ पे उसकी इमेज सही से बन नहीं पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वो रेज फिर कहीं और जाकर टकराएगी ना, तो कहीं और जाकर मान लेते कि ऐसे करके टकरा गई, ये कहीं और टकरा गई, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि इधर की तरफ मुड़ जाएगी, तो उस केस में रेज सही से मैच नहीं हो पाएगी, हमें इमेज अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए बोला जाता है इसका स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू होता है, ठीक है। बात इतनी सिंपल है। अब बात यह है ऑब्जेक्टिव इज कन्वर्जिंग एंड आई लेंस इज डाइवर्जिंग। इस केस में ऐसा रखा जाता है गैलीलियन टेलीस्कोप में। इसे बनाया गया छोटी डिस्टेंस पे चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। तो बात फिर से वहीं पे सिंपल हो गई ना, फिर से मैग्नीफिकेशन जो होती है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, फिर से हम वही यूज करेंगे। क्या करेंगे, एफ ओ अपॉन यू ई जो था, यहाँ पे भी वही होगा ना बच्चों, समझिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए जो ये एंगल बन रहा था, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस एंगल को हम ऐसे करके यहाँ पे डॉटेड से मिलाए हैं, ये समझिएगा रिफ्रैक्ट नहीं हुआ है बच्चों, ये हम बस कोशिश कर रहे हैं वर्चुअली मिलाने की, ठीक है। तो ये ए बी अपॉन दिस डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते थे थीटा नोट, और ये जो एंगल था इसी को हम लोग थीटा बोलते थे। अल्फा बीटा यहाँ पे बोल दिया है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए ना, टेन थीटा नोट का वैल्यू कितना होगा बच्चों,
परपेंडिकुलर जो कि ए बी डैश था, ए डैश बी डैश था, अपॉन बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके फोकस पे ही बना होगा, तो ये एफ ओ ही होगा। अब यहाँ पे अगर हम टेन थीटा की बात करें, मतलब टेन बीटा की बात करें, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, जो फाइनल इमेज बनता है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो एंगल होगी वही ये एंगल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ये वाली जा रही है ना, ये वाली रे, ये बिल्कुल इसके सेंटर से जा रही है। तो ये ऐसे करके हम लोग ऐसे वर्चुअली मिला रहे हैं, तो वर्चुअली मिला रहे हैं, तो ये एंगल थीटा होगी, देख सकते हैं ना, ये वाली ऐसे करके जा रही है, तो ये एंगल थीटा बीटा हो गई, तो ये भी एंगल बीटा हो जाएगी। तो दिस अपॉन दिस कर सकते हैं, या फिर दिस अपॉन दिस कर सकते हैं, तो कर लीजिए, फिर से वही बात हो जाएगी ना। तो इधर ही कर लेते हैं, क्योंकि उनको कटता हुआ दिख रहा है, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश हो जाएगा। ई बी डैश के वैल्यू कितना है, यू ई है। फिर से वही बात होगी, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर हम लोग थीटा अपॉन थीटा नोट लिखें, फिर से हम लोग अगर काटना चाहेंगे तो कट जाएगा, दिस अपॉन दिस कर देंगे, दिस अपॉन दिस कर देंगे, तो एफ ओ अपॉन यू ई आ जाएगा। तो बात घूम फिर कर वही आई कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू यही रहेगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का। ये मॉड में बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मॉड में बोल रहा हूँ, क्योंकि साइन वाइन आप देख लीजिएगा, साइन देखने आता है ना, अब इधर रेज आ रही है तो इधर ये पॉजिटिव ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम बात करें किसकी, बात करें अगर लेंथ ऑफ ट्यूब की, लेंथ ऑफ ट्यूब की अगर बात करें बच्चों, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, दिख रहा है इसका फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक है, एफ ओ यहाँ तक है और यू वी यहाँ तक है। तो यहाँ तक हमको लेंथ निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालना है, यही तो लेंथ ऑफ ट्यूब होती है। तो टोटल एफ ओ में से हम अगर यू वी घटा दें तो आ जाएगा। भाई यू वी यहाँ एक्स्ट्रा है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब भी निकाल लिया, एफ ओ माइनस ए यू ई। फिर से मिनिमम मैक्सिमम की बात आ गई, फिर से आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम में अगर मैक्सिमम ट्यूब ऑफ लेंथ क्या आ जाएगी, जब हम इमेज यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनती है, तो उस केस में क्या होगी बच्चों, उस केस में एफ ओ माइनस एफ ही हो जाएगी, है ना। यहाँ से ये दूरी एफ ही के बराबर हो जाएगी, तो पूरा एफ ओ में से एफ ही फिर हम घटा देंगे तो आ जाएगी आंसर। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप खुद से भी, ठीक है। तो अब एक दो सवाल कर लेते हैं जल्दी से, तो आपको करना भी चाहिए। बोला जा रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 60 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। साफ साफ सब कुछ बोल दिया, तो कर लो ना बच्चों आप लोग खुद से भी। हमें क्या पता है कि ये टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में बच्चों आपको पता होगा कि ये जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल है, ये बड़ा वाला होता है और इधर हम लोग छोटा वाला यूज करते हैं। तो आपको पहले डायग्राम बना लेना चाहिए। तो इसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का हमें दे दिया है, कितना दे दिया बच्चों, बड़ा ही होना चाहिए, इसलिए 60 सेंटीमीटर है। ये आईपीएस का आपको 5 सेंटीमीटर दे रहता है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताना है। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना है, हम तो डायरेक्ट फार्मूला ही बता दिया है। ए फाइनल इमेज एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, पहले देख लेता हूँ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, और इफ फाइनल इमेज, आपको इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है एट इन्फिनिटी, है ना। सब कुछ पता ही होगा यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे हमको पता चल गया था कि मैग्नीफिकेशन जो आती है वो स्ट्रेन ज़्यादा होती है, तो स्ट्रेन ज़्यादा होने के कारण मैक्सिमम आती है, जो कि एफ ओ अपॉन एफ ई होती है, इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन यू भी थी, यही तो थी ना बच्चों, यही तो थी। यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे मिनिमम मैग्नीफिकेशन मिलता है, जो कि कितना होता है बच्चों, एफ ओ अपॉन एफ ई होता है। तो सब कुछ तो सिंपल है, यहाँ पे कर लो बच्चों, एफ ओ अपॉन एफ ई कर लो। एफ ओ अपॉन एफ ई करेंगे तो 60/5 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस एफ ई 5 अपॉन यू ई। यू भी था, क्या था, मैं तो भूल ही जाता हूँ, मुझे भूलना नहीं चाहिए। देख लेता हूँ फिर से बच्चों, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। एफ ई अपन डी थी, है ना, डी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो वही यू वी की जगह पे डी हो जाएगी, मतलब 25 हो जाएगी। तो यहाँ पे कट जाएगी ये 5 बार में, तो यहाँ पे 12×25 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 6/5 हो जाएगी। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत सिंपल हो गई आई थिंक। तो यहाँ पे 12×25 60 12×6 72/5 आ जाएगी सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आप मॉड ले रहे हैं ना, ये मॉड मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव आएगी क्योंकि पीछे ही रहती है ना यहाँ पे,
इमेज बनती है तो वो नेगेटिव आएगी, आप देख लीजिएगा, मैंने बस वैल्यू निकाला है। एफ ओ अपन एफ ही कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं 60/5, तो 12×25 = 60 आ जाएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगी। लेंथ निकालना है तो यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, लेंथ तो मैक्सिमम आती है यहाँ पे, एफ ओ प्लस एफ ही आती है, तो 65 आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाती है लेंथ, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाती है एफ ओ माइनस यू वी आ जाती है। एफ ओ कितना है बच्चों, देख लीजिए, एफ ओ किधर गया, 60 माइनस का यू वी कितना है, ये भी तो निकालना है, यू वी है कितना क्योंकि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, नहीं यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन डी है, तो अगर मैं देखना चाहूँ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों एफ ही यू वी, हमें क्या निकालना है, यू वी निकालना है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे v का वैल्यू फाइनल 25 है, माइनस का 25 आ जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का यू वी होगा, यू वी तो हमें निकालना ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 1/u वी इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव का आएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू नेगेटिव ही होती है, तो इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, अब ये इधर चला जाएगा, तो 1/एफ ई का वैल्यू है 5 + 1/25, 1/5 कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/5 6/25 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25/6, तो ये आंसर आप निकाल लीजिएगा, ये सिंपल है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था, मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे अगर मैक्सिमम निकालते हैं तो एफ ई डी आ जाती है, ठीक, डी क्या होती है बच्चों, वी होती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डी होती है, जो ये यहाँ पे वी है ना, यहाँ पे हम लोग वी ई लिखना चाहिए, ठीक है, अब क्लियर होना चाहिए। अब हमने यू वी यहाँ से निकाल लिया, यू वी का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। यहाँ एफ ओ माइनस यू वी कौन लिख दिया, प्लस का होता है ना, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको, है ना, तो ये निकाल कर आप बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि मैन इज लुकिंग एट अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट हिज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा, एक आदमी जो है डीप पर देख रहा है, मतलब आंखों से अगर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज नहीं किया है, डेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पुट्स सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 10x जस्ट सीज द क्लियर इमेज अगेन। बोल रहा है कि अगर हम मैग्नीफाइंग पावर जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका हम लोग रख दिए हैं आंखों के सामने, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज फिर से हमको क्लियर दिख रहा है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा इसको अप्लाई करने के बाद। हम क्या कर रहे हैं कि चेंजिंग पोजीशन नहीं कर रहे हैं, विदाउट चेंजिंग पोजीशन का चेंज कर ही नहीं रहे हैं भाई, मतलब कि माइक्रोस्कोप के केस में आप समझ सकते हैं ना बच्चों, ऐसा ही होता है ना, लेकिन हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है तो हमें ये लेना ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल सी बात है, हमारा आँख भी ऐसे ही होता है इधर ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे रखा हुआ था, अब जब इसको हम लाते हैं तो इसका पोजीशन फिर से चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये अभी भी डी पे ही है, और ये लेंस क्या करेगा, इसको ऐसे करके कन्वर्स करने की कोशिश करेगा, तो इमेज और बड़ा ऐसे करके पीछे दिखता है ना, ऐसे करके इमेज और बड़ा पीछे ऐसे करके दिखता है बच्चों, ठीक है, वो सब चीज़ें होती है, लेकिन देखा जाए तो हमारी आँख और इसके बीच की दूरी जो है वो अभी भी वही है, अभी लेंस लगाने के बाद भी इसके बीच की दूरी वही है, मतलब यहाँ पे विजुअल एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है, जो आंखों पे के लिए विजुअल एंगल था वही अभी भी है। जब विजुअल एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, θ/θ नोट होता है, θ/θ नोट होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो हम देखे भी थे d/u आता था जब माइक्रोस्कोप का हम लोग केस पढ़ रहे थे, d चेंज ही नहीं हो रहा है, d तो d है, और यहाँ पे u जो ऑब्जेक्ट का है वो ऑब्जेक्ट यहीं पे है,
तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी डी ही है, यहाँ पे हमें दिख ही रहा है, तो डी अपॉन डी कर देंगे तो वैल्यू 1 ही आ जाएगा, तो 1 चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। भले ही आप 20x कितना भी मैग्नीफाइंग पावर का यूज कर ले तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये दोनों चीज़ें बदलेगी तब जाकर एम बदलेगी, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। लाइन कट गई है लेकिन कोई बात नहीं, हम दिखे ना दिखे आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बोला जा रहा है, हैज़ अ मैग्नीफाइंग पावर 30 है, और बोला जा रहा है फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो क्या दिक्कत है, वो भी कर देंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर आपको दे दिया है। अब बोला नहीं है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव का है कि आईपीस का है, तो पीस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फोकल लेंथ आईपीस का आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर का है। एज्यूमिंग द फाइनल इमेज टू बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जो फाइनल इमेज बन रहा है बच्चों वो बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे। हमारी आंखें इधर होती है, फाइनल इमेज को देखेगी, उसको देखेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे, वहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट प्रतीत होगी और आंख बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में हो जाएगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो ऑब्वियसली अब हमको समझ में आ गया, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर है तो एम टोटल ही दे रखा होगा और इसका वैल्यू होता है एम ओ, और एम ई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने तो पिछले लेक्चर में बताया था माइक्रोस्कोप के केस में। यहाँ पे ये 30 आ गया और एम ओ हमें निकालना है और एम ई हमें पता होगा। एम ई कैसे पता करें? आपको पता होगा बच्चों, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे होता है तो आईपीस का मैग्नीफिकेशन हम लोग कैसे निकाल देते हैं? आईपीस का मैग्नीफिकेशन कैसे निकाल देते हैं बताइए? वही थीटा अपॉन थीटा नोट कर देते थे ना भाई, तो वही आपको भी तो करना है। कर दीजिए बच्चों, कर दीजिए कर दीजिए। फाइनल इमेज डी पे बन रहा है, ठीक है ठीक है, मान लेते हैं फाइनल इमेज जो बन गया है ऐसे करके डी पे बन गया है। अगर इधर से मान लेते हैं रेज ऐसे करके आ रही थी ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा वर्चुअली मैं बना रहा हूँ लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से इसकी डिस्टेंस डी है ना। तो हमने देखा था कि डी अपॉन यूवी आता था, तो यहाँ पे डी तो डी ठीक है, और यहाँ पे यूवी का वैल्यू कितना है? यूवी का वैल्यू कितना है? यूवी निकालना पड़ेगा ना। 1/f इक्वल टू 1/g माइनस का 1/u हम लोग कर देते हैं, और देखा जाए तो यूवी भी इधर ही है, तो ये सब ई का हम लोग देख रहे हैं तो ये नेगेटिव का आ जाएगा, और फाइनल डी पे बन रहा है, डी भी नेगेटिव का ही है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अब ऊपर नीचे डी से, ऊपर डी से सब में गुना कर दीजिए, है ना, सब में डी से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा। तो यहाँ पे डी अपॉन यू ही आ जाएगा, और हमें यही चाहिए, और ये अगर इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो डी अपॉन एफ ई प्लस का 1 आ जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने बता रखा है, बट फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो डी 25 होता है, और यहाँ पे एफ ई का वैल्यू 5 है, और प्लस में 1 कर देंगे तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 लिख दिए, तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा। तो एम ओ का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। तो 5 हम आंसर टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है। अरे सर, ये गलत कैसे हो गया? बच्चों यहाँ पे 5 प्लस का होगा कि माइनस का, ये भी आपको देखना होगा ना भाई। समझिएगा, मैंने क्या बोला था, मैं मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट मॉड लिख रहा हूँ तब से, लेकिन आप एक्चुअली में अगर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है फाइनली, एम टोटल जो है, जो फाइनल एम टोटल है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था और उसका इमेज ऐसे बन रहा है। तो अगर मैग्नीफिकेशन फाइनली देखेंगे तो भाई उल्टा ही तो इमेज बन रहा है ना, इन्वर्टेड इमेज, उसके लिए मैग्नीफिकेशन निगेटिव ही तो होती है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एम ई किससे समझ लीजिए, सॉरी एमओ जो है ना, एमओ का वैल्यू उससे समझ लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस से आएगी यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के बाद, वो कैसे होगी, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बना है, आप तो ये सिंपली समझ जाएंगे कि नीचे की तरफ बना है और ये ऐसे था। तो ऑब्जेक्टिव से जब रिफ्रैक्शन हो रही है उस टाइम पे भी इमेज इन्वर्टेड ही बन रही है।
तो भाई उस टाइम पे भी अगर हम देखें तो इसका वैल्यू नेगेटिव ही होगा, ऐसे भी समझ में आ रहा है। तो आंख बंद करके जो आंसर है उसको टिक नहीं करना है, थोड़ा सा देख लेना है कि ऑब्जेक्टिव है ना भाई, ऑब्जेक्टिव में साफ साफ दिख रहा है कि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो उल्टा हाइट है नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ है, तो ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा। डिस्टेंस से भी देख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव साइड में ये नेगेटिव साइड में, कैसे भी करेंगे तो ये नेगेटिव ही आएगा। मैंने बस मॉड लिया है, मॉड की बात कर रहा हूँ, ये मॉड में है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू इसका नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ भाई, इससे रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट का इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड के केस में हम भाई इसको उल्टा ही तो लेते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लेंगे। एक बहुत ईजी सा सवाल देख लेते हैं बच्चों, इसमें क्या बोला जा रहा है। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव और आईपीस का दे रखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, फिर से माइक्रोस्कोप ले लिया, या तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोस्कोप खेल रहा है तो मैं भी खेल लूँगा, ठीक है। इस टाइप से होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर कर दिया हमने, लिख दिया। और यहाँ पे आईपीस का फोकल लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर दिया, हमने लिख दिया। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस आपको दे दिया है, मतलब लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर का। फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, अच्छा, फाइनल इमेज जो फाइनल होता है आईपीस से वो इन्फिनिटी पे होता है, सब कुछ क्लियर ही कर दिया। यही तो हमें चाहिए, फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो ये पता चल गया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए भाई। 2 लेंसेज आर वेरी थिन, ठीक है। डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस आर, ठीक है। हमें ऑब्जेक्टिव से मतलब हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑब्जेक्टिव का यू ई निकालना है और यू ओ निकालना है, ये दोनों चीज़ निकालना है, निकाल लेंगे भाई, कुछ नहीं होगा। इन्फिनिटी पे फाइनली इमेज बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हमारा आई बहुत रिलैक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एम का वैल्यू मिनिमम हो जाता है, मिनिमम एम का वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ पे, आपने अगर पढ़ा हो पिछले लेक्चर तो आपको याद होगा कि यहाँ पे आ जाती है मैग्निफिकेशन, मिनिमम वैल्यू कितना आती है बच्चों, डी अपॉन यू ही बन जाती है ना। अब ये बन गई तो यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम मैग्निफिकेशन इस केस में, और लेंथ यहाँ पे बन जाती है जो लेंथ कितनी बन जाती है बच्चों, एफओ। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी है तो सोचना पड़ेगा ना, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी है मतलब ऑब्वियसली इससे टकरा कर गई होगी, तो इससे इसका फोकल लेंथ पे ही बना होगा ऑब्जेक्ट, तो इसका फोकल लेंथ लेना पड़ेगा। मतलब कि हम यहाँ पे भी ओ लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ ई। समझिए फाइनल जो इमेज बना है इन्फिनिटी पे बना है, कब बना होगा, जब इससे रिफ्रैक्शन हुआ होगा, इससे रिफ्रैक्शन हुआ होगा जब इसके फोकल लेंथ पे होगा ऑब्जेक्ट, तभी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना है। तो इसका फोकल लेंथ ले लेंगे और प्लस में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से इमेज होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगी, इससे रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे बनी होगी इमेज, यहाँ पे कितनी होती है, ये भी ओ होता है, वी ओ होता है, हमें वी ओ निकालना है, वी ओ होता है, हम यहाँ पे वी ओ लिख दिए, तो सब कुछ सिंपल हो गया यार। यहाँ पे 15 लिख दो, यहाँ पे वी ओ लिख दो, यहाँ पे लिख दो प्लस में एफ ई कितना है भाई, 3 है, तो वी ओ का वैल्यू आपके पास आ गया 12, तो 12 देख लो भाई, मतलब कि जो इमेज डिस्टेंस है सेकेंड वाला वो 12 होगी, 12 इसमें है, 12 इसमें है, ठीक है। अब हमको निकालना है यू ई, सिंपल है भाई, इसको करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। 1 अपॉन एफ ओ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू कर सकता हूँ ओ में, तो यहाँ पे किधर रखा गया होगा ऑब्जेक्ट को, यू ओ, तो यू ओ का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। फाइनली ये पॉजिटिव साइड में बना था, कितना आया था 12, ये कितना है बच्चों, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 है, तो ये 1 अपॉन यू ओ बन गया, ये हो गया यहाँ पे 1/2 माइनस 1/12, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5/6 दूना 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि यू ओ का वैल्यू हो गया 12/5, 5 दूना 10, 5 के 20, 2.4 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हैं। ये जेई एडवांस 1995 में आया था, इतना पुराना है कि आपका तो
आप तो जन्म भी नहीं लिए होंगे, तो ये कभी छोटा हल्का सवाल आ जाता है। एडवांस में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे, चीज़ें हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपको डिफरेंस भी दे रखा है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बीच में सब सिंपल सिंपल से डिफरेंस है, वो आप पढ़ भी सकते हैं। चीज़ों को बोर्ड्स में अगर आए तो लिख दीजिएगा, ठीक है। ये एडवांस में, मेंस में तो नहीं आएगा। यूज टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ टेनी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल माइक्रोस्कोप को टेनी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज टू विजुअल एंगल एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों को रखा जाता है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेंस कन्वर्जेंट होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ एंड अपर्चर होता है, लेकिन इसमें हमें लार्ज फोकल लेंथ रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज आकर टकराकर हमारी आंखों पे इमेज बना पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। ये देखिए रिफ्रैक्टिव पावर, ये जो है ना डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ अपर्चर। ये जो रिफ्रैक्टिंग पावर है ना, ये हमको आगे बताना है, ये जब वेव ऑप्टिक्स बताएंगे तो वहाँ पे ये डिस्कस होगी। अभी छोड़ दीजिए, रिफ्रैक्टिंग पावर के लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बताया ही नहीं है। यहाँ तक आप चीज़ों को ये सब समझ देख सकते हैं, ठीक है। तो आसान आसान चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा खास तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई विल से यू थैंक यू। हम आगे सवाल करेंगे बहुत ज़्यादा बच्चों इस पे, और उसके बाद हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आने के लिए आई विल से यू थैंक यू। तब तक के लिए ओके बाय।